ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीयते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णेश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाय स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यकाराय निताय कृपाप्रदायिने गौरीकथाधामदाय नगरग्रामधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक संख्या है वो है स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 39। ये कौन कह रहे हैं? कुंती महारानी। नेयं शोभिषस्ते तत्र यथेदानी गदाधर त्वत्तदेरंकिता भाति स्वलक्षण विलिक्षते। नेयं शोभिषते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पद्येरंकिता भाति स्वलक्षण विलिक्षते। नेयं शोभिषस्ते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पद्येरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्ष्यते। नेयं शोभिषस्ते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदेरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्ष्यते। नेयं शोभिषते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदेरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। शब्दार्थ। न नहीं, इयम हमारे राज्य की यह भूमि, शोभिष्यते सुंदर लगेगी, तत्र तब, यथा जैसी अब है, इदानीम कैसे, गदाधर हे श्री कृष्ण, त्वत् आपके, पदेह
चरणों द्वारा अंकिता अंकित भांति शोभायमान हो रही है। स्वलक्षण आपके चिन्हों से विलिख्यते चिन्हों से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो कुंती महारानी एक्चुअली जो विरक्ति होती है, डिटैचमेंट होता है, ये उसका एक भाव है कुंती महारानी के अंदर। जो भी ऐश्वर्य कह दीजिए जो फलीभूत हो रहा है, राज्य बहुत अच्छे से जो सुंदरता आ रही है, कृष्ण के चले जाने पर वो स्तर नहीं रह जाएगा। कुंती महारानी का यहाँ पे संकेत इस प्रकार ये कह रहे हैं। तो हम पहले तात्पर्य पढ़ लेते, फिर एक पीपीटी के माध्यम से इसको बहुत सुंदर तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, मेरे को मिले ये पहले मेरे को आइडिया नहीं आया, तो फिर रात को लेट नाइट में मुझे लगा कि मुझे भी शायद ऐसे याद नहीं रहेगा, मैं कुछ होमवर्क कर लूँ, 2 घंटे मेहनत करी तो कहीं जाके मुझे 2-5% याद रह जाएगा। तो आपने स्क्रीन ऑन किया, मैं समझ गया। तो मैंने कहा थोड़ा अभी बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है ये, बहुत नॉलेज हमको बहुत कम रहती, मुझे भी नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा रिसर्च करेंगे तो शायद याद भी रहे और लोगों को थोड़ा पता भी चल जाए, इसलिए। यस माता जी प्लीज। श्री भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न हैं। एक सेकंड, तो अन्य भक्ति से भिन्न है, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? अन्य भक्तों से भिन्न नहीं, अन्य जिनके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न है, अलग दिखते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं है। जन्म कर्म चय में दिव्य, ये एक होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दिव्य रहते हैं, उनको सामान्य व्यक्ति से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। आगे श्री भगवान के चरण तलवे के में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहाँ जहाँ श्री भगवान चलते हैं वहाँ की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। मतलब ये जो चिन्ह होते हैं, एक फीट को होते हैं ना, जो सोल होता है तलवे के ऊपर बने हुए हैं, ये पहले से ही बने हुए, बोले श्री भगवान है। तो जो बने हुए हैं वो जहाँ जहाँ भी सॉफ्ट लैंड होती है, जहाँ जहाँ पे करते हैं ना, फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। तो जो फुटप्रिंट्स जहाँ जहाँ रह गए हैं ना, तो कुंती महारानी उसको इतना ऑस्पिशियस मान रही है, इतना ब्यूटीफुल मान रही है कि जब अभी तो आप है तो सब कुछ, राज्य भी बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे, बट आप जब चले जाएंगे तो ये ऐसा नहीं रहेगा। ये कुंती महारानी का भाव है। आगे अतएव जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फल फूल रहा बस था। यही जो मैं बता रहा था वही चीज़ है यहाँ पर, कि पांडवों का जो फल फूल रहता है, हर जगह ऑस्पिशियसनेस थी। मतलब कहते हैं ना, ऐसा कह रहे थे कि ना, खेती बाड़ी कह दीजिए, राज्य कह दीजिए, वर्षा कह दीजिए, एवरीथिंग, एक कहते ना धर्म राज्य की स्थापना हो रही थी। तो वो उनको पता था कि ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है, ये कृष्णा की प्रेजेंस की वजह से ही हो रहा है। मतलब पांडवों का जो अस्तित्व है वो भी श्री कृष्ण की वजह से ही है। जैसे महाभारत के युद्ध में भी था, तो अर्जुन को तो बहुत सारे शस्त्र वगैरह प्रहार हुए थे, बट उनका इफेक्ट क्यों नहीं आया था? क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति थी। जब युद्ध भी समाप्त हुआ तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? पहले पार्थ तुम उतर जाओ, मैं बाद में उतरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा का सारा सह के रखा, फिर जैसे ही वो उतरे सारा का सारा विस्फोट हो गया। दूसरा हमने उदाहरण क्या देखा था? अभी ब्रह्मास्त्र जब चले थे तो सब पांडवों के ऊपर भी चले थे और परीक्षित महाराज पे भी चले थे, तो रक्षा किसने की? अल्टीमेटली तो किसने रक्षा की? कृष्ण ने रक्षा करी। तो ये जो भी इनका अस्तित्व है, जो भी कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की वजह से ये कुंती महारानी पूर्ण रूप से जानती है। कुंती देवी ने इन विशिष्ट लक्षणों की ओर संकेत किया और वे श्री भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। मतलब वो यही अपने भाव कह रही है, संकेत दे रही कि ये जो भी चिन्ह है, ये जो लक्षण है, ये जो ऑस्पिशियसनेस है, ये जो भी कुछ आ रहा है, ये उनके चले जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति ये दुर्भाग्य का एक कारण है। मतलब उनको एक ना अच्छा ही नहीं लग रहा है यहाँ पे कि भाई अगर वो कृष्णा अगर चले जाएंगे तो ये सब कुछ जो भी कुछ है वो एज इट इज़ तो नहीं रहने वाला है। ये तो उनको बात पता चल गई थी, बोले हम लोग जो भी कुछ है, हमारा एक बैकअप प्लान है बहुत बड़ा सा, उस बैकअप की वजह से ही हमको हर जगह रक्षा होती है। वो अक्षय पात्र भी था, तब भी क्या हुआ था? बुलाया गया था कृष्ण भगवान को, दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य एक साथ, एक बस एक चावल के दाने से भी सेटिस्फाइड। मतलब जहाँ कृष्ण है वहाँ सेटिस्फेक्शन है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, लास्ट में आएगा तत्र पार्थ।
तो ये यहाँ पर हो गया है। इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो हम थोड़ा सा आगे चलें, इसी को ही हम विस्तारित रूप से देखेंगे। ये जो श्लोका है इसके अंदर चिन्हों का वर्णन किया गया है, भगवान के लोटस फीट जो होते हैं, चरण कमल, और हम किस चीज़ का ध्यान करने से उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, वो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं भी जानने का ही प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस मेहनत करके रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि मुझे कुछ आता है, मैं भी कुछ प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी समझने का आप लोगों के साथ, ठीक है। भक्त के जीवन में ना मंगलता आती है। जैसे हम भक्ति करते हैं, सब करते हैं, तो एक मंगलता आती है हमारे जीवन में। तो उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो मंगलकारी है वो क्या चीज़ है? भगवान के चरण। भगवान के श्री चरण। तो भगवान की जो चरण कमल है, इनका ध्यान करने से, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और ये चिन्ह जो है क्या क्या चीज़ को अंकित करते हैं, क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा तो हम नहीं समझ पाएंगे, इतनी हमारी बुद्धि भी नहीं है, और थोड़ा बहुत कुछ चिन्ह बने हैं। कई बार हमने फोटो देखा और लाइटली आगे से आगे बढ़ जाते हैं, ये क्या है क्या नहीं, डिटेल में जाने की कोशिश भी नहीं करते। मैंने भी जब श्लोका मिला था मैंने भी लाइटली चला गया, क्योंकि छोटा सा तो है, 10 मिनट का काम है, एक बार रीड आउट करूँगा, एक छोटा लेक्चर देखूँगा, हो जाएगा। फिर रात को मुझे क्लिक किया, जो चिन्ह यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा क्यों ना डिटेल में अपने लिए ही मैं जानने का प्रयास करूँ। तो ये है श्री भगवान का चरण। तो आपको यहाँ पे सब वैसे तो क्लियरिटी है, दिख रहा है, वैसे तो सब आएगा आराम से, उसमें दिखाई देगा आपको। तो ये क्या क्या चीज़ है, एक है दायां पैर और एक है बायां पैर। टोटल 19 चिन्ह होते हैं। कितने? 19 होते हैं। तो हम धीरे धीरे करके एक एक ऊपर बढ़ेंगे। कोशिश मैंने ये करी थी क्लास बहुत लंबी ना हो जाए। शिप्रा कह रही थी 1 घंटा खींच लोगे क्या? मैं नहीं खींचूंगा, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने दूंगा। तो समय भी है, कोई दिक्कत नहीं, वी आर ऑन द टाइम। तो ये है श्री भगवान के चरण कमल। तो क्या क्या लाभ होंगे हमारे अंदर, जो भी परिस्थितियाँ आती है जीवन में, तो हम इस चरण कमलों का ध्यान करने से क्या हमें फ़ायदा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो है, आप देख सकते हैं कि जो राइट लेग है, जो दाहिना कहते हैं ना पैर, उसका जो अंगूठा होता है उसके नीचे एक दिख रहा है कोई छोटा सा, एक ना गेहूं के जैसा बना हुआ है। हाँ, तो ये जो इसको जौ भी कहते हैं और गेहूं भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ को मतलब प्रेजेंट करता है? सूचक क्या चीज़ का? मतलब पोषण प्रदान करता है। जैसे गेहूं है, अन्न है, हमें क्या देते हैं? पोषण देते हैं। तो ये सूचक किस चीज़ का? पोषण का है। किस चीज़ का हमें पोषण देते हैं? आध्यात्मिक पोषण मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, कि हमारा आध्यात्मिक जपा अच्छा नहीं हो रहा है, कि जो भी कुछ है, तो हमें जो पोषण की हमेशा एक आवश्यकता रहती है ना, तो ये पोषण हमें मिलेगा कहाँ से? तो ये मिलेगा कहाँ पर? ये उस चिन्ह के रिप्रेजेंट करता है आपको, कि जब आप चरण चिन्हों के ऊपर आप ध्यान के लगाते हैं, श्री चरणों पे ध्यान लगाते हैं, तो ये वाला जो है आपको एक आध्यात्मिक पोषण प्रदान करेगा। दूसरा क्या है? चक्र है, वो जस्ट उसके नीचे आता है। ये चक्र, ये सूचक है विनाश का। क्या चीज़ का विनाश? हाँ, जो भी हमारे अंदर अनर्थ कह दीजिए, जो भी हमारा काम, क्रोध, मध्य लोग, जो भी हमारे अवगुण है, उन सब का विनाश करता है ये। तो ये क्या क्या हमारे अंदर जो होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर एक बताया गया है। अरे मोबाइल में नहीं बेटा, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर यहाँ। तो क्या क्या होता है? जैसे 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। उससे ज़्यादा भी क्या होगा? प्राइड आ गया, अहंकार आ जाएगा, लोभ तो आ ही गया, और फिर गुस्सा, लस्ट, एनवी, लोगों से जेलसी की भावना, ये सब हमारे अंदर भावनाएं आती। तो आलस्य, प्रमाद, ग्लूटनी, मतलब बार बार वो बहुत ज़्यादा भोग करने की इच्छा रहती है कि ये भी भोग लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ।
तो सब कुछ यानी जो ये चीज़ हमारे जो भक्ति में रुकावट है, बाधा है। उपदेशामृत में भी एक श्लोक आता है, भक्ति विनश्यति, पहले विनश्यति आता है फिर प्रसिद्ध्यति आता है। तो उसमें क्या आता है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघस्य लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्य। नहीं सॉरी, मैंने दूसरा लाइन उसका बोल दिया था। चलो जो भी है इसमें, तो ये सारे के सारे जो अनर्थ होते हैं ये सब कैसे डिस्ट्रॉय कैसे होंगे। हम लोग कहते हैं ना कई बार कि ये जा नहीं रहा, ये एंगर जा नहीं रहा, लस्ट तो जाता ही नहीं है, और लालच तो हमेशा कभी न कभी वापस उठ के आ ही जाता है। तो ये जाएगा कैसे एक्चुअली? चरणों का ध्यान चरणों का ध्यान करने से। चरण बहुत सुंदर है कृष्ण भगवान के। चरण तो ऐसे होते हैं भगवान के, ऐसे तो नहीं देख पाएंगे आप, ऐसे ही देखिए जो होंगे, वो भी लास्ट में आपको इमेज बताऊंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसे ऐसा नहीं कि इन्हीं चिन्हों के ऊपर फोकस करना है हमको, ऐसा जरूरी नहीं है। हम चरणों के ऊपर ध्यान करेंगे तो सारे चिन्ह ऑटोमेटिकली कवर होंगे। हमको ये नहीं कहने खाली ये वाला पार्ट मेरा स्ट्रांग करो कि ये वाला करो, ऑटोमेटिकली सारे के सारे अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगे। जब हम चरण के दर्शन करते हैं तो एक माइंड में पिक्चर बना सकते हैं हाँ। कि भगवान के चरण में ध्वजा है, अंकुश है, शंख है, मीन है, और क्या है, धनुष है, जय पताका है। ये सारे चिन्ह भगवान के चरणों में हैं। वेरी गुड। तीसरा क्या है चिन्ह? छत्र। छत्र क्या सूचित करता है? आश्रय। अच्छा, आश्रय क्या चीजों से हमें आश्रय मिलता है? भौतिक जीवन से दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बारिश से छपी जाती है, ऐसे हाँ। इनके चरण छतरी हैं, ये सारी छत्र कितना सुंदर बताया माता जी ने। आपको बैठना चाहिए था माता जी का। पढ़ के बताया मैंने। वो तो मैंने इसलिए लिखा मैं भूल ना जाऊँ। तो ये होता है कि हमारे भौतिक जीवन में जो भी हमारे दुख आते हैं ना, जो ट्रबल्स आती है, मिजरीज आती है, तो उन सबको एक छतरी की तरह प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वो तो आने ही आने ना, जो कर्म किए उसका तो फल हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा। बट उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, उसकी हमें रक्षा कैसे होगी? छतरी ले आएंगे भगवान, ताकि उसका जो इफेक्ट है, जो भी कुछ है, वो आपके ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए छतरी बनती है, एक कहते हैं ना कवरिंग, एक पेरेंट की तरह हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की वस्तु है। इंद्र ने मूसलाधार वर्षा किया, भगवान ने गिरिराज को गिरिराज ले लिया। छाता छत्र बना बना दिया। लिया। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है गुरु जी का। तो कैसे रक्षा करते हैं? छत्र मतलब आश्रय। आश्रय एक पिता की तरह हमको देते हैं भगवान। उसके बाद है क्या रहा है, एक लकीर आप देखेंगे ना, वो अंगूठे के और ये पहले फिंगर के बीच में एक लकीर है जो सीधी नीचे जा रही है। तो क्या है, भक्ति का रास्ता सीधा और सरल ही है एकदम, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअली भक्ति का रास्ता। लेकिन भगवान की कृपा की जो डोर होती है वो कितनी भी नीचे जा सकती है भगवान भक्तों को भक्ति के जीवन में ऊपर उठाने के लिए। क्या नीचे जा रही है ना, आप देख रहे हैं वो जो लाइन जो वो नीचे जा रही है ऐसे। ध्वजा के नीचे आ गए। हाँ, तो वो नीचे क्यों जा रही है कि ये आसान है, सरल है, सीधी रेखा है, और आप जहाँ तक भी नीचे गिरे हुए होंगे आपको ऊपर उठाएगी ये चीज़। अगर हम नीचे से देखेंगे तो वो ऊपर भी जा रही है। हाँ, बट अभी हमने फोटो ऐसे रखा ना, इमेज हमने इमेज ऐसे रखा है, तो आपको ऊपर से नीचे पढ़ना है। अपन नीचे गिरे नहीं थे हाँ, वो भी है, वेरी गुड। परंपरा, ये बहुत अच्छा बताया। हाँ बताओ बताओ। परंपरा से नीचे आएगी ना वो कृपा। कृपा हाँ, भगवान कृपा। से कृपा। आएगी। और हम तो फॉलन सोल सही हैं, हम तो नीचे ही, हमारा स्तर तो बहुत ही नीचे है। वो तो रस्सी क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र केवल उसको ये जप माला। चढ़ जाओ। हाँ, जब रस्सी। हरे जब कृष्ण, करेंगे तो क्या, कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में वो रस्सी हरे कृष्ण महामंत्र का रूप लिए। हाँ, ये रस्सी परफेक्ट है, लकीर अभी कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र ही है। सरलता से मिल जाती है वो चीज़, अच्छी नहीं लगती है बहुत सिंपल ही है, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मुझे इतने सारे श्लोका लर्न करने हैं कि ये करना वो करना है, इतना सारा पढ़ना तो कुछ नहीं। सिर्फ ये प्रभुपाद जी कहते हैं 99% इज जपा एंड 1% इन द एंटायर बुक्स। जितने भी उन्होंने शास्त्र और बुक्स लिखे ना वो सिर्फ 1% में आते हैं, और 99% क्या आते हैं? जपा। जपा अच्छा होगा तो सब कुछ मैनिफेस्ट अच्छे से होगा। वही अच्छे से नहीं होती। वही प्रैक्टिस करनी है, इसलिए चरण को इसी। 1% अच्छे से करना है ना, ताकि वो बाकी का हो सके। तो यही कह रहे हैं कि अगर अच्छे से नहीं हो रहा तो हमें ध्यान कहाँ लगाना है? चरणों के ऊपर ध्यान लगाना है। तो बहुत सारी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां नंबर, कमल पद्म जिसको हम कहते हैं, ये सूचक है शुभता और मंगलता का। भक्त के जीवन में शुभता और मंगलता आती है भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से।
मतलब सब कुछ शुभ शुभ होगा आपके जीवन में, मंगल ही मंगल होगा। और कमल उस चीज़ का एक सूचक है। विष्णु भगवान भी कमल धारण किए रहते, पद्मनाभ। आगे चले। श्लोक पढ़ा था ना पीछे, भगवान के नेत्र भी कमल समान है, सब मुख कमल भी कमल कमल समान, समान। नाभि भी कमल, चरण भी कमल, कमल। हस्त भी कमल। इसके लिए वो कमल का ध्यान दो। हमें तो बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में कितना ध्यान लगाने बैठेंगे तो ये सब अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब चिन्ह हैं, बट हमें तो चरणों में उसकी सुंदरता में खो जाना है कि भगवान के चरण ही इतने सुंदर हैं। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान के कमल लाइन की, कमल लाइन। हाँ, ये है अंकुश। ये क्या होता है एक्चुअली, हाथी को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ काम आती है, ये जो है इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या होता है कि हमारे मन को वश में करेगा। जैसे हमारा मन ही होता है ना, सब कुछ इधर इधर भागता रहता है, कभी ये चीज़ सोचे, कभी ये सोचे। माला करते हुए भी क्या 10 चीज़ें सोचने लगेगा, 10 प्लानिंग वर्कआउट कर लेगा। ऐसे तो वर्कआउट करेगा नहीं, बट दिन भर में क्या काम करना उसकी एक प्लानिंग रहता है ना, कहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेता है दिन भर की। आज मेरा ये काम है, आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, इससे ये होना, इससे ये होना, ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट आएगा, सारी की सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो मन क्या होता है, भागता है, बोली घर पे भागे या परिवार में भागे या बिजनेस में भागे, कहीं भी भागे। तो कंट्रोलिंग कहाँ से आएगी, ये वाले चीज़ से। भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से मन को वश में किया जा सकता है। तो ये जो मन नहीं लगता है या मन हमारे वश में नहीं होता, इसका भी सॉल्यूशन क्या है, श्री चरणों में ध्यान लगाना है आपको। ये इमेज बताइए माता जी, इसमें मन कहाँ है? घोड़े रूपी मन। हाँ ना पढ़ा था भगवत गीता क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता क्लास में पढ़े थे, बताइए। घोड़े क्या सूचक है? घोड़े इंद्रिया है हमारी पांच। इंद्रिया है। जो पकड़ के रखा लगाम। मन क्या, मन किसका है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे? मन किसको कहेंगे इसमें, ये जो बताया चित्र, इसमें मन कौन सा है? अरे भगवत गीता क्लास की थी अभी, बढ़िया से। ठीक है, बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, बोलो। वो लगाम पकड़ के रखे है ना। हाँ, अब कंफ्यूज कर देते हो हम तो। वो मन है। और जो ड्राइवर है वो क्या है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। और जो यात्री पीछे बैठा वो कौन है? अर्जुन है और श्री कृष्ण भगवान ने पकड़ रखा है। नहीं, हम इस पिक्चर के पिक्चर में माध्यम, नहीं है बेटा। इस पिक्चर के माध्यम, जो ड्राइवर जो चैरियट चला रहा रथ वाहन, वो हमारा इंटेलिजेंस बुद्धि है। पीछे जो यात्री बैठा है पैसेंजर, वो क्या सोल है, हम लोग हैं। और ये जो पूरा रथ है वो क्या है, पूरी बॉडी है। तो ये जो कंट्रोलिंग होगी, ये सारी की सारी जो नियंत्रण में आएगा, ये भी कैसे आएगा, श्री चरणों में ध्यान लगाने से। 7th आता है वज्र। वो मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया, बाद में शेयर कर देंगे ना। एक्चुअली इनको नहीं दिख रहा है वो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दी ना, मेरे पीछे दिख रहा है ना बराबर से। ये रिकॉर्डिंग आएगी, हम उसको शेयर कर देंगे। तो ये वज्र क्या करता है, ये है जहाँ भी अवस्था में ही होते हैं वो। जहाँ भी गिरेगा वहाँ संपूर्ण विनाश कर देगा। वही अल्लाह ने बताया। ये इस चीज़ का सूचक है वज्र। कहीं भी गिरेगा सब कुछ डिस्ट्रॉय। तो क्या डिस्ट्रॉय करेगा, भौतिक आसक्तियों को तहस नहस कर देगा। फिर हमारे अंदर भौतिक आसक्तियाँ तो बनी रहती है ना, भले कितने भी जपा कर ले, कुछ भी कर ले, थोड़ा सा गुण का प्रभाव आएगा तब थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, वापस वो चीज़ आएगी, वापस मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ भौतिक आसक्तियों में अटैचमेंट आएगा। लेकिन ये क्या है, सब कुछ ही धीरे धीरे आपका डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए ना, तो नो डाउट रहती तो ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो मात्रा होता है वो थोड़ा सा कम हो गया। हाँ ठीक है, चलेगा, सेटिस्फाइड, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, चलेगा। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय हो गया पूरा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, चलता तो है ही है, चालू रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान पूरा ठीक से नहीं लगा ना, इसलिए ध्यान तो मेरा जरा भी नहीं लगा ठीक से। कम ज्यादा होता है। स्टार्टिंग ही बाकी है, मतलब थोड़ा सा भक्तों के संग से थोड़ा सा एक आता है कि नॉलेज भाई मिल गई हाँ? है, नॉलेज मिल गई, बात सही है। हाँ, अभी अपनाना बाकी है उसको। हाँ, समझ लीजिए। आप ये मत समझिए मैं बोल रहा हूँ तो मुझे आता है, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मेरे अंदर भी ये चीज़ आ जाए, इसलिए। ठीक है, 7वां ये हमने समझ लिया। 8वां क्या है, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। प्रभु जी आप समझाएंगे? जय पताका, जय पताका, विजय का सूचक है। ये किस चीज़ का, विजय का सूचक है। वक्त जो भी कार्य करेंगे उसमें हमेशा विजयी रहेंगे। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को केंद्रित करते हुए करेंगे तो जय पताका कहलाएगा। ऐसा नहीं कि खाली है ना मटेरियल वर्ल्ड में कह दो या आध्यात्मिक, सब जगह ही उसकी विजय होगी।
हर जगह ही वो सेवाएं भी करेगा, भगवान को केंद्र में रख के करेगा, तो सेवाओं में भी मन अच्छे से लगेगा और सेवाओं का जो आउटपुट भी आएगा वो भी बहुत अच्छे से आएगा। आप भक्ति करेंगे, आप माला करेंगे। 78 नंबर बोल रहे थे, इसके ऊपर भी अप्लाई होता है। जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन है और कृष्ण है और वहाँ श्री विजय विजय भी वहाँ होती पर है। है। श्री और विजय श्री वहीं और पर, विजय दोनों वहाँ पर वहीं है। पर। तो ये आप समझ गए कहने मतलब ध्वज क्या चीज़ का सूचक है? विजय का सूचक है। हो सकता है सारी चीज़ें हमें याद ना रहे, बट एक बार हम कम से कम सुन तो लेंगे ना कि ये चिन्ह है एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सी बार ये चीज़ सामने आई नहीं, क्योंकि ये पूरा एक लेक्चर चाहिए होता है इसके ऊपर चलाने के लिए। 9th क्या है? अष्टकोण, 8 तरीके से। तो भक्ति क्या होता है? 8 दिशाओं से सुरक्षित रहता है और 8 दिशाओं से उसको हर चीज उपलब्ध कराते भगवान कि वो भक्ति में कैसे भी करके आगे बढ़ सके। एक तो पहले तो उसको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास करते हैं। सुरक्षा के लिए कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? जो कुछ है उसकी रक्षा करता हूँ, योग क्षेम वहाम्यहम्, 9.22। धीरे धीरे आता जाएगा। मुझे भी नहीं आता, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़े। ये ऐसे इमेज डाली मैंने ताकि के सारे में जो दिशाएं विशाएं होती सब पता चले कि हर दिशा से हमको सुरक्षा भी मिलेगी और हर दिशा से हमें आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन भी मिलेगा उसमें। अब आता है 10वां नंबर, बहुत ब्यूटीफुल चीज़, ये जम्बू। जम्बू मतलब समझे, जम्बू एक फल है। वही जामुन, जम्बू एक बात है। एक्चुअली जामुन ह्यूज एंड वेरी बिग जामुन बोलते हैं, इतने बड़े जामुन है कि जब वो गिरते हैं उनके रस से नदी बन जाती है, दैट इज जामुन। अब ये रिप्रेजेंट करता है जम्बू द्वीप। हाँ, पिक्चर तो वही आएगी, बोले स्क्रीनशॉट छोटा लूंगा ना तो फिर क्रॉप होते होते क्या मजा नहीं आएगा। अभी इसको खाली एक जम्बू लेऊंगा तो आपको मजा आएगा। 4 है ना यहाँ पे जम्बू द्वीप, फल जो है वो दिख रहा है, वो 4 कोनों में जो है। तो जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप पर रहने वाले हमेशा भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। मैं जब छोटा था ना तो रामायण में गाता था, एक लव कुश गाना गाते थे, आपको याद होगा। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ठीक है, इसको अभी ज़्यादा विस्तार में नहीं है। आप जाके खोलना, ये जो बीच में है ना, दिस इज कॉल्ड सुमेरु। इसीलिए मैं लाया ना, आप एक्सप्लेन करिए, आप एक्सप्लेन दिस इज करिए। माय फेवरेट सब्जेक्ट। आई केम टू कृष्णा My also favorite. तो ये क्या है, माता जी समझाएंगे अच्छे से। ये 5वें स्कंद के अंदर है। भागवतम में यूनिवर्स को, प्लैनेटरी सिस्टम्स को बहुत ही विस्तारित रूप से समझाया गया है। एक छोटा सा रेड सर्कल करके बताया ना, ये अर्थ है, हमारी दुनिया है, पृथ्वी, आप समझ लीजिए। तो इसको डिटेल में तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे ये क्या है क्या नहीं है, बट एक जम्बू द्वीप है, उसके ऊपर एक छोटा सा है, ये हम लोग एक प्लैनेट है। तो डिटेल में कभी माता जी क्लास लेंगे तो आप सबको समझाएंगे। मैंने तो 2-3 बार निवेदन कर दिया, आप लोग भी कर दीजिएगा। तो कभी डिटेल क्लास होगी तो हो जाएगा। हर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है ये सब। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। संडे को बता देना, संडे को। चलिए ठीक है, इसमें समझ गए आप। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, बहुत डिटेल में। इसको जानने के लिए काफ़ी समय लगेगा। मुझे कहाँ से लिए ये? हाँ, गूगल बाबा की जय होती है ना। तो ये रेड सर्कल आपने खुद किया है कि उसमें किया हुआ था? किया हुआ था। किया हुआ था ना? आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, नहीं, आपने अच्छी बनाई है। बट ये रेडीमेड माल है। फोटोज वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के पीपीटी बनाई। सब रेडीमेड है, मेरा इसमें कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं। सब नहीं, रेड सर्कल भी किया हुआ है तो मैंने पहले से किया ना तुमने? आपसे मैंने देखी नहीं है ये फोटो, क्योंकि मैंने तो स्टैंड अप पूरा किया है विद सेमिनार, तो आई हैव ऑल द पिक्चर्स, पर ये वाला पिक्चर नहीं है। चलिए, कुछ ना कुछ हमेशा नया ऐड ऑन। जिंदगी का रूल ही है कि हम कितना ही पढ़ ले, कितना ही कुछ कर ले। हाँ, इसमें मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये होता ही है जीवन में। कोई श्लोक हम 100 बार सुन लेते हैं, 50 बार सुन लेते हैं, बट कई बार कोई एक ऐसी चीज़ आती है, बोलते हैं ये तो हमने कभी देखी नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, इस एंगल से हमने कभी सोचा ही नहीं उस चीज़। आई न्यू
इसमें एक और बढ़िया इमेज अभी भी आई हुई है मेरे पास में क्या ये बीच में देख रहे हैं ना पहाड़, असली कैलाश वहाँ है। ये जो पृथ्वी के ऊपर हमको कैलाश मिलता है ना, दैट इज जस्ट रिफ्लेक्शन, बट असली कैलाश वहाँ है। इलाव्रत, ये जो सारे नाम हम सुनते हैं, तो ये सारे ये जो माउंटेन है, गोल्ड माउंटेन, इसके चारों तरफ है। आपको स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी इसकी। ये पूरा का पूरा स्वर्ग जैसा इसके ऊपर ऑपुलेंस है, ये पूरे भूमंडल के ऊपर ये जम्मू द्वीप। चला क्या बताइए? 11 सूचक क्या है? चिन्ह स्वास्तिक है, 4 स्वास्तिक। ये क्या चीज को? शुभता का प्रतीक है। शुभता का प्रतीक है। भक्तों के लिए कुछ भी अशुभ नहीं रह जाता है। ऑस्पिशियस होता है ना, पूजा वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं? साखे बनाते हैं, ये सब स्वास्तिक बनाते हैं। मॉर्निंग में उठ के वो बाहर जो स्वास्तिक बनाते हैं, श्री चिन्ह बनाते हैं। दिवाली पूजा में भी ज्यादातर ये बनाया जाता है, उजला पे। सब शुभ लाभ बनाया जाता है। तो ये सब क्या है? शुभता का सूचक है। अभी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत समय फिर बीतता जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। ओके, हमने करने दे रहे हैं। हाँ, अच्छा टॉपिक बहुत अच्छा था एक्चुअली, बहुत सुंदर टॉपिक। ठीक है, स्वस्तिक भक्तों के लिए सब कुछ भी अशुभ नहीं होता। इसका मतलब है कि कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है, अगर कुछ स्यापे भी पड़ते हैं, अगर कुछ भी होता है, वो सारी चीजें भी हमको भक्ति में आगे लेके जाने के लिए करती हैं। और ये सब इट्स अरेंज्ड बाय कृष्णा, सो इट्स एवरीथिंग इज सो शुभ अगर हम उसको ठीक से ले लेते हैं। सो नाइस। यहाँ पर दाहिना पैर के चिन्ह कंप्लीट होते हैं। 11 कितने हैं? राइट लेग में कितने हैं? 11। और बाकी किस में आएंगे? लेफ्ट लेग में आएंगे, मतलब बाहिने पैर में, सोल पार्ट में, ठीक है ना। जो बाहिना है, जो लेफ्ट लेग है, उसके अंदर पहला जो चिन्ह क्या है? शंख है। और वो क्या चीज़ का सूचक है? विक्ट्री, विजय का सूचक है। एक शंखनाद का जब हमारा विजय गारंटीड मिलेगी और सारे के सारे दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कहते हैं शंख की आवाज़ से सारे के सारे जो होते हैं ना नेगेटिव वाइब्रेशंस वगैरह सब कुछ चले जाते हैं, ऑल्टर खुल जाता है। ऑल्टर खुल जाते हैं। भगवान के घंटी और शंख की आवाज जो है वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसको दूर कर सब कुछ दूर कर देगी। तो सब दुखों से आपको डेली बजाना चाहिए, उसको बजाना भी सीखना है। तो ये पहला चिन्ह हो गया लेफ्ट लेग के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल है। इसको ऐसे ना अंबर और आकाश से भी कंपेयर किया गया है। आप समझ रहे कहने मतलब? तो भक्ति क्या कहते हैं? काम करते हुए भी इसमें बंधते नहीं है। मतलब जैसे आकाश होता है, आकाश फ्री रहता है, कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, फ्रीनेस है आकाश के अंदर। तो वैसे भी भक्ति भी जो होता है बड़ी संसारिक एक्टिविटियों में इन्वॉल्व भी हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसक्ति में आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं आने देगी। जब आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा? चरण कमलों के ऊपर रहेगा। तो आप कार्य भी करेंगे, सब कुछ बहुत खूबसूरती से करेंगे और बहुत ज़्यादा लिप्त भी नहीं होंगे उसके अंदर। बेनिफिट तो वो है ही है, सभी दुखों से मुक्ति मिलेगा ही इसके अंदर भी। ठीक है, आगे चलें। ये है धनुष, जिसमें धागा नहीं है। तो देख रहे हैं धनुष के ऊपर वो चढ़ाया हुआ नहीं है। और ये किसका है? कामदेव का है। कामदेव का, जिसके अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, लस्टी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कहते हैं मुझसे कंट्रोल होता ही नहीं है, होता ही नहीं, होता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या है? सबसे अच्छा सॉल्यूशन है चरणों के ऊपर ध्यान लगाना। तो क्या होगा कि लस्ट काम में बंधते नहीं, एकदम जकड़न में नहीं आ जाएंगे। वो एक ऐसी चीज़ है ना, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उससे ओवरकम नहीं कर पाते हैं, वो फॉल डाउन हो जाता है कभी न कभी किसी न किसी का। तो बेनिफिट यही मिलेगा कि विक्ट्री ओवर लस्ट, जो काम रूपी हमारा शत्रु है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए चरण चिन्हों पे ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। आगे चलें। ऐसे मुक्ति मिल जाएगी। वो हरे कृष्ण क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखा ये मंत्र महामंत्र का प्रताप, मोबाइल छोड़ के भी बोलना पड़ा उसको। नेक्स्ट, ये बहुत ही सुंदर, मेरे को मेरा वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है ये क्या है पता है आपको? गाय के बछड़े के जो पैरों के निशान पड़ जाते हैं धरती पे, जमीन पे, तो उससे ना एक शेप बन जाता है। उसमें ना एक पानी जब गिरता है तो स्टोरेज हो जाता है, जलाशय कहते हैं उसको। तो भक्ति के जीवन में क्या होता है? ये जो जलाशय होता है, ये भवसागर से कंपेयर किया गया है। जैसे कैसे हम ये जो मान लीजिए एक बछड़े का फुटप्रिंट है, उससे पानी भर गया, तो उसको लांघना कितना आसान है, एक पैर डाला हो गया, लांघ लिया। तो ये कंपेयर किससे किया गया है? भवसागर से कंपेयर किया है। कि जब आप भक्त बन जाएंगे तो भवसागर भी आप इसी तरह से आप पार कर सकते हैं। तो मैं आऊँगा, कुछ नहीं वाला।
भक्त के लिए भवसागर बछड़े के फुटप्रिंट के जितना ही होता है और वो इसे आसानी से प्राप्त कर ले। चलिए बताइए कौन सा श्लोक। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, पुण्य यशो मुरारे, ये है ना, नहीं, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, समाश्रिता ये पद पल्लवम महत्पदम पुण्येशो मुरारे भवान बुंदिस्त पदम 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 पद विप्रदान तेषां। प्लवम, चलो, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, हवां बुद्धिर्वत्स पदं परं पदं, हवां बुद्धिर्वत्स पदं परं पदं, पदं पदं यत् विपदान तेषां, पदं पदं यत् विपदान तेषां. This is called Shloka Seva. ब्रह्मस्तुति है 14th chapter, 10th canto. Very beautiful. ये 2.51 मैंने एक्चुअली पहली बार सुना था इसको, भगवत गीता के 2.51 के परफेक्ट में ये चीज़ दी गई है। अनुवाद पढ़ेंगे माता जी। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों के नाम को स्वीकार कर लिया है, जो विश्व जगत के आश्रय हैं, जो मूल दानव के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके लिए भव सागर बछड़े के खुर के निशान में समाहित जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पद वैकुंठ है, वह स्थान जहाँ भौतिक दुख नहीं है, न कि वह स्थान जहाँ पग पग पर खतरा है। क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आगे चले, नहीं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 16 चिन्ह है त्रिकोण, ट्रायंगल। तो ये क्या करता है, संसार के जो 3 गुण होते हैं ना, सतो रजो तमो, तीनों गुण से हमें मुक्ति प्रदान करता है। इसे ओवरकम करने के लिए हमें बेनिफिटेड रहता है ये चीज़। त्रिकोण ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये सतो रजो एक इमेज ऐसे डाल दी समझाने के लिए। तो इससे हम कैसे ओवरकम करेंगे, गुणों से ऊपर आएंगे श्री चरणों में ध्यान लगाने से। 17 4 कलश हैं। तो इसमें ऐसा कहते हैं कि जो मंगलता होती है वो चारों दिशाओं से आती है। अब इसमें गंगा भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, बहुत सारे इसमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। हर एक चिन्ह की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है, एक एक चिन्ह पे एक एक लेक्चर हो जाए, इतना सब कुछ है। बट हम शॉर्ट में ही सब कुछ इसको बताएं। कुछ भी अशुभ भक्तों के पास नहीं आएगा। इन शॉर्ट में तो आप ये समझ लीजिए, जैसे गंगा में नहाने से कैसे सारे पाप धुल जाते हैं, सब कुछ है। तो कुछ भी अशुभ होगा, कुछ भी भगवान चारों दिशाओं से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ भी अशुभ आपके पास आने नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बुखार नहीं आएगा। हाँ, लोग उसको गलत समझ लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं, प्रोटेक्ट करेंगे उसको, आप क्षमताएं किस चीज़ देंगे। को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो लोग आज पूछते हैं भक्त मर जाते हैं, भक्त के साथ कैसे बुरा हो गया? कुछ बुरा नहीं हुआ, आपको लगता है बुरा हो गया, हाँ, आपको ऐसा लगता है कि बीमार है, बट उनकी जो चेतना है दैट इज नॉट दिस कनेक्ट। गुरु महाराज को लोग गलत समझते ऐसा हैं। कुछ भी अशुभ भक्तों के पास नहीं आएगा। तो उनका जो वो सिचुएशन भी है ना, वो भी लोगों के लिए एक एग्जाम्पलरी है। कृष्णा यूजेस हिज डिवोटीज टू गिव एग्जांपल्स टू अदर्स, जैसे इनको पांडवों को यूज किया। That's very beautiful. क्लास आपको लेनी चाहिए थी एक्चुअली, अच्छा बोल रहे थे। मैं क्लास दे दूंगी इसको। गुरु महाराज की जो फोटो डाली, जो पंचतत्व के दर्शन कर रहे हैं, एकदम आके नेक्स्ट पे आए, क्या है? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र। वो क्या सूचक है किस चीज का? शीतलता शीतलता। भक्त के जीवन में शीतलता। रहना जाए तेरी मेरी बात आती। क्या चीज? क्या बोले? आधा है चंद्रमा, आधा आदि करो काम। मतलब ये इस तरीके से सूचक है कि भक्ति के जीवन में शीतलता आती है, शांत आता है, मन शांत होता है, तो ओवरऑल एक जो होता है ना पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, ये इस चीज़ का सूचक है। ये शिव जी भगवान के भी सिर पर भी धारण है। लास्ट में क्या आता है? मत्स्य, मछली। तो जल की तरह शीतल और कोमल होता है। तो जिसका हृदय एकदम शीतल और कोमल हो जाता है ना, भगवान उसी के हृदय में रहता है। ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है, जल की तरह एकदम। इसीलिए यहाँ पे मत्स्य कहा गया। ठीक है, ये है चरण। आपको ध्यान कहाँ लगाना है? यहाँ लगाओ, ऐसे रख के। वो भी आप इमेज सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान यहाँ लगाना है श्री चरण।
वजुहुरेमन श्रीनंद नंदन अभय चरणार वेंद्रे। Thank you, Prabhuji. It was really nice meditation. I just loved it. एक वो ऐसे pregnancy everything पूरा initiate हो गया वापस। मैंने सोचा रात को ही मुझे क्लिक हुआ कि वाई शुड नॉट। मैंने अपने लिए मेहनत करी एक्चुअली कि मैं कुछ करूंगा तो 2% याद रहेगा। और ये मेहनत सफल मतलब this is the real thing which will मतलब कैसे बोलते हैं कि अगर किसी मेहनत का फल नहीं मिला तो श्रमेव ही केवलम हो गया, लेकिन ये ऐसी मेहनत है जो हमको अल्टीमेट बेनिफिट दे सकती है। ऑल द बेस्ट। एक और श्लोका है जो रिप्रेजेंट करता है सब चिन्हों को, भागवतम में आता है। भक्त को सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो वज्र, अंकुश, पताका और कमल के चिन्हों से सुशोभित है। उनके सुंदर माणिक्य नखों को की शोभा चंद्रमा के गोले के समान है तथा हृदय के घने अंधकार को दूर करती है। नेक्टर वर्स कहा जाता है, इंपॉर्टेंट श्लोक है पूरे भागवतम का, जो चिन्हों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कपिल मुनि का ये संवाद है तीसरे स्कंद के अंदर है। ये भी मुझे रेफरेंस मिला था। तो श्लोक मैंने नहीं देखा, उनका बहुत ज़्यादा डेटा बड़ा हो जाएगा उनका, मैंने इसलिए एक अनुवाद देंगे तो सबको पढ़ने में आ जाएगा। ऊपर नंबर देते 3.28.21। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ये बंद कर दो। अच्छा प्रेजेंटेशन था, अच्छा आपने जो है इसको समझा और सबके